ये साल 2016 का बात है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था और उस वक्त मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लूसिड ड्रीम्स फेस किया है। अब जिन्हें नहीं पता लूसिड ड्रीम्स होता क्या है तो बता देना चाहता हूँ। आप सोते वक्त जो सपना देखते हो उसमें आपको पता होता कि आप सपना देख रहे हो, आप कॉन्शियस अवेयर रहते हो कि आप सपना देख रहे हो, और जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आप सपना देख रहे हो या तो वो सपना टूट जाता है या फिर किसी एक केस में, कभी कभी केस में उस सपना को आप कंटिन्यू कर देते हो। इसी को कहते हैं लूसिड ड्रीम्स। तो वो चीज़ मेरे साथ उस समय, मतलब कह सकते हो वो साल मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया लूसिड ड्रीम्स, और मुझे पता भी नहीं था एक चीज़ का। मैं बहुत समय से प्रैक्टिस किए जा रहा था। बाद में मैंने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये क्यों हो रहा मेरे साथ, क्यों हो रहा था। बाद में मुझे पता चला अच्छा इस चीज़ का मैं बहुत समय से प्रैक्टिस किए जा रहा था, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा लूसिड ड्रीम्स फेस किया था। सो स्टार्टिंग से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो वो साल 2016 चल रहा था, मतलब उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल नहीं था। जो फ़ोन्स वगैरह, स्मार्टफोन आज जो हमारे पास है उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था, फ़ोन्स वगैरह आना स्टार्ट हुए थे, लेकिन सबके घर में उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। और उस वक्त तो भाई देखा जाता था कि बच्चे को फ़ोन मत देना, बच्चा कुछ जानता नहीं है, फ़ोन चलाना इसको पता नहीं है। तो फिर डिस्ट्रैक्शंस का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम पढ़ाई करते थे और कीपैड फ़ोन ही ज़्यादातर होता था, तो उसमें हम थोड़ा मोड़ा गेम खेलते थे, गाना वगैरह सुनते थे। वो कभी कार मतलब होता ही था, ऐसा नहीं कि कभी नहीं। मेरे जैसे मैं नानी घर में, मैं नाना के साथ ही रहता था ज़्यादातर, तो उनके फ़ोन में मैं गाना वगैरह सुनता था। जो ऑडियो ट्रैक्स होते थे उनको मैं अक्सर सुना करता था। कुछ ईयरफोन्स वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे, मुझे आज भी वो समय याद है। और गाना सुन के मैं पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था मैं, लेकिन फोकस था उस वक्त, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस था। देखो जो उस समय सवाल हमारे दिमाग में आते थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा आते थे, और मैं खुद ही उन सारी चीज़ों का आंसर ढूंढने लगता था। मतलब मैं वो सवाल किसी के सामने बोलता भी नहीं था, पूछता भी नहीं था अपने दोस्तों से। दोस्त तो इमेच्योर थे ही, मैं सोचता था इनके सामने अगर बोलूँगा तो ये मेरा मजाक बनाएंगे, ये चीज़ मैं सोचता था। तो वो सब सवाल मैं अपने दिमाग में ही रखे रहता था और अंदर ही अंदर उन सारे सवालों का जवाब ढूंढने लगता था। पता नहीं ये कैसे, मैं आज भी रिमाइंड करता हूँ ना कि मैं 5th क्लास में कैसा था यार। मैं सवाल बहुत ज़्यादा चलते थे, उन सारे सवालों का मैं जवाब खुद ही लेता था। जैसे बचपन में ही ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये चीज़ सबके साथ होता है कि सवाल आते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। ये सब सवाल सबके दिमाग में आए हैं और ज़्यादातर लोग इसका आंसर ढूंढने नहीं जाते हैं, इग्नोर मार देते हैं। और मैं भी उनमें से एक था, इग्नोर मार दिया, किसे फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये चीज़ जब आप बड़े होगे तो आपका दिमाग वो सब सवाल और जनरेट नहीं करेगा। वो होता है ना, जैसे ही इंसान बड़ा होता है तो उसका दिमाग फिर भी साफ़ रहता है। आप नदी में देखोगे, नदी में अगर कीचड़ नहीं है तो नदी के एकदम स्तर तक दिखेगा, नीचे तक दिखेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे समय के अनुसार, जैसे साल ढलने के अनुसार कीचड़ जमा हो जाता है तो उसका स्तर तक नहीं दिखता। तो इसी वजह से हमारे दिमाग में वो सब सवाल आने बंद हो जाते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं एज में तो वो सब सवाल हमारे दिमाग में ढक जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहे थे उन सारी चीज़ों को मैंने इग्नोर नहीं किया। जैसे एक किस्सा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैं 3rd क्लास में था और उस वक्त मैं अपने गाँव आया था और मैं शीशे में खुद को देख रहा था, बस देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था। और शीशे में जैसे खुद, मतलब मैं, मेरा इमेज जैसे दिख रहा है, मेरे इमेज से ही मैं सवाल करने लग गया कि तू कौन है। मैं तो मैं हूँ, यहाँ पर हूँ, तू कौन है। मतलब मैं शीशे से, मतलब मैं अपने इमेज से सवाल कर रहा था भाई मैं और जब मैं ये सवाल कर रहा था कि तू कौन है तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे बोल रहा है कि तू कौन है। और ये चीज़ जैसे ही मैंने सोचा ना कि मैं अपने आप को ही पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, तो वो चीज़, मतलब वो जैसे सवाल मैंने पूछा ना तो मतलब मैं ऐसे हट गया और मैं ऐसे खुद को देखने लगा। भाई मैं अपने आप को ही सवाल पूछ रहा कि मैं कौन हूँ, यार मैं तो इंसान हूँ। फिर जैसे ही, लेकिन ये जो सवाल जैसे मैंने खुद को पूछा ना, एक अलग ही, मतलब मैं क्या बताऊँ, उस फीलिंग को मैं भूल चुका हूँ शायद, लेकिन उस फीलिंग को मैं बयां नहीं कर सकता। एक अलग ही फीलिंग आया था। खैर उस चीज़ को साइड में हटाओ यार। अगर आप उस सवाल को अभी भी करते हो ना, वो फीलिंग में भी आ सकता है, लेकिन बच्चों का ज़्यादातर ये फीलिंग आता है, मैंने देखा है। और ये सवाल मुझे लगता था कि ये मेरे दिमाग में आ रहे हैं, दूसरों के दिमाग में शायद नहीं आते होंगे। लेकिन मैं स्कूल जाता था, अपने ही एजेस के दोस्तों से मिलता था, बात करता था, तो मैं देखता था यार वो भी ये सवाल बोल रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अपुनिज भगवान है, ऐसा लोग बोला करते थे। तो मुझे लगा कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, चलो इनके दिमाग में भी ये सब सवाल आ रहे हैं। उस वक्त मैं शांत हो गया। लेकिन 5th क्लास में मैं थोड़ा सा दिमाग और ज़्यादा खुलने लगा। उस समय मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि ये जो वर्ल्ड दिख रहा है ये रियलिटी शायद नहीं है। ऐसा मैं बहुत ज़्यादा सोचा करता था। मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसे जागृत हुआ मेरे दिमाग में, वो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता था, तो उस वक्त सोचते सोचते एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गया था कि यार जो हम सपना देखते हैं सोते वक्त, तो उसके बाद जैसे हमारा नींद टूटता है फिर हमें ऐसा एहसास होता है कि ये तो चलो सपना था, ये चीज़ होता है, ये चीज़ हो रहा है मेरे साथ। तो ये भी हो सकता है कि जो रियलिटी को मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में,
ये भी सपना हो, एक दिन हम भी इस सपने से जागेंगे। तो ये जो सेंटेंस और थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगे ना, ये तो कुछ अलग फीलिंग नहीं क्रिएट कर रहा था। मतलब मैं सोचने लग गया था कि यार ये भी हो सकता है क्या, जो ये वर्ल्ड मैं देख रहा हूँ, रियलिटी देख रहा हूँ, ये भी सपना है। और ये चीज़ मतलब मैं चलते, गाड़ी में बैठे किसी के साथ जा रहा हूँ, कभी भी स्कूल जा रहा हूँ, कभी भी मेरे दिमाग में हमेशा चला करते थे। जब मैं फ्री रहता था, जब मेरे सामने कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, दोस्त नहीं, कुछ नहीं, उस वक्त मेरे दिमाग में ये सब सवाल बहुत ज़्यादा चला करते थे। और मैं खुद को अंदर अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा बोला करता था कि ये जो वर्ल्ड है, जो मैं देख रहा हूँ, ये भी एक सपना है, एक बहुत बड़ा सपना है, एक बहुत बड़ा रियलिटी जैसा सपना है। लेकिन हम इस सपने से जागेंगे एक दिन, और उस वक्त हमें पता चलेगा कि अच्छा ये भी एक सपना है, जैसे हमें सपने में पता चलता है जब हम सोते हैं। ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चलने लगा, और इस चीज़ का प्रैक्टिस हो गया मेरे दिमाग में, और मुझे पता भी नहीं चला। और ऐसे ही धीरे धीरे कर करके मैं सपने में भी इस चीज़ को बोलने लगा, और जब सपने में भी मैं इस चीज़ को बोलने लगा, तब वो लूसिड ड्रीम्स बन गया। खैर उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि इसको लूसिड ड्रीम्स बोलते हैं, बाद में मुझे पता चला। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर पता चला कि यार ये जो वर्ल्ड है, ये सही में एक सपना है। हमें ऐसा लगता है कि यही सब रियलिटी है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। दरअसल ऐसा नहीं है, हम जो देख रहे हैं वो सही में एक इल्यूजन है। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करने लग जाओगे तो मे भी हो सकता है आपका भी लूसिड ड्रीम्स हो। लेकिन किसी एक इच्छा के पीछे मत भागो कि मुझे लूसिड ड्रीम्स हो जाए, मैं कूल बन जाऊंगा। नहीं, आपको डीप जाना है। जब आप अपने अंदर जाओगे ना, स्पिरिचुअलिटी यही कहता है, डाइव डीप इनसाइड, खुद के अंदर जाओ, खुद को पहचानो। अपने अंदर ही एक परमात्मा बैठा है, और जब आप अपने अंदर जाओगे, खुद को ढूंढोगे, उस वक्त आपको बहुत कुछ अनुभव होंगे। और उस अनुभव में आपको लालच नहीं दिखाना। बहुत कुछ ऐसे अनुभव होंगे जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर जाते रहोगे एकदम इनर मोस्ट कोर के अंदर। तब आप लिटरली खुद को फाइंड कर लोगे, आप खुद को जान लोगे। मैं फिर भी अभी तक खुद को नहीं जाना हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी में फिर भी चल ही रहा हूँ, इस मार्ग में चल ही रहा हूँ, ताकि मैं खुद को फाइंड करूँ। और ये चीज़ मैं समझ गया हूँ, इतना तो मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि यार ये जो हो रहा है फिर भी रियलिटी नहीं है, ये इल्यूजन है। और हमें समझ नहीं पा रहे हैं ये सुख दुख रोज़ क्यों हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं तो ये इल्यूजन है ही ना। हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को। हम क्यों इस सारे चीज़ को रियलिटी मान लेते हैं, पता नहीं। और मान भी लेंगे भाई, हमें एकदम रियल लगता है तो हमें रियलिटी क्यों नहीं मानेंगे। जैसे हम सपने में खुद को पाते हैं कि ये रियल है, तो उसी हिसाब से हमें भी लगता है कि जो ये हो रहा है ये भी रियल है। लूसिड ड्रीम्स में जब मुझे पता चल रहा है कि ये रियल नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि ये वर्ल्ड भी रियल नहीं है। बस हमें यही पहचानना है। और जब आप इसको पहचान लोगे, लिटरली आप खुद को जान जाओगे, आप परमात्मा को जान जाओगे। सो दैट्स वाई स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। बस लोगों की तरह ढोंग करना, अगरबत्ती जलाना, पूजा पाठ करना, बाबाओं के पास जाना, ये रियलिटी नहीं है, ये स्पिरिचुअल नहीं है। ये किसी तरीके का रिलीजियस मार्ग पे चल रहे हैं हम कह सकते हो, लेकिन रिलीजियस मार्ग पे अगर हम चलते रहें तो खुद को नहीं पहचानेंगे। ये चीज़ है, ये चीज़ मतलब मेरे दिमाग में भी सवाल आया। ओशो ने तो ये भी बोल दिया था कि यार, मैं ओशो का नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, ओशो ने ये भी बोल दिया था कि यार ये जो रिलीजियन है ना, इनको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए वर्ल्ड में, क्योंकि ये हमें बांध के रखा है। और ये जब तक हमें बांध के रखेगा, हम लिटरली खुद को नहीं जान पाएंगे। जिन्होंने जाना वो वेदांत लिख लिए, उन्होंने जान लिया था। अब उसी जानकारी को हम लेके आगे बढ़ा रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो ये रहा कि हम अपने आप को जान नहीं रहे। हम इन्फॉर्मेशन बस अपने दिमाग में कलेक्ट करके रखे हुए हैं, लेकिन हम खुद को जान नहीं रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर आपका इसमें क्या राय है ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करना है तो पिन कमेंट ज़रूर चेक करना।